कितना खूब सुंदर है ये युवराज। अब इस बच्चे को लेकर हमें महाराज के समक्ष जाना है। लेकिन ऐसा करता हूं, जाने से पहले इस बच्चे को, युवराज को अपने पत्नी के पास पहले ले चलता हूं। चलता हूं, इस बच्चे को अपनी पत्नी के पास लेकर जाता हूं, फिर देखता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ मेरे स्वामी जी को इस तारागढ़ के महामंत्री का पद मिल गया, हर दूसरी तरफ ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुझे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं बच्चे के लिए दिन रात तड़पती थी और आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मैंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। स्वामी जी, मैं क्या देख रही हूँ? पिसर गोदी में लिए हो पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो? पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो? पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो? उसी चेहरे पे खिली, उसी चेहरे पे खिली मुझसे जो छिपाते हो। देख हैरान हो खुशी में तेरे चेहरे की, कि देख हैरान हो खुशी तेरे चेहरे की। हर राज दिल में है कोई, राज दिल में है कोई मुझसे ना बताते हो। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप इतना हंसते मुस्कुराते हुए अपनी गोदी में किसका लाल लेकर आ रहे हैं? जी हाँ, आखिर किसका बेटा है? तो सुनो प्यारे। और पिसर महाराज का, क्या? पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हूँ।
गोद में ये कोई और नहीं बल्कि ये महाराज का बेटा है, युवराज है ये। ओ तो ये बात है, यानी कि आपकी गोद में कोई और नहीं बल्कि हमारे ही महाराज जी का लाल है। हाँ हाँ हाँ। और आप यारी ऐसा करो, इस बच्चे के ये जो कपड़े हैं इनको उतार कर अपने बेटे को पहनाओ। स्वामी जी मैं कुछ समझी नहीं। यारी सुनो तो, इन कपड़ों को अपने बच्चों को पहनाओ, जरा हम भी तो देखें कि इन कपड़ों में मेरा बेटा कैसे लगता है। ओ तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि राजकुमार का जो वस्त्र शाही वस्त्र है हाँ, हाँ। उससे मैं अपने बेटे को पहनाऊं, और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा इस शाही पोशाक में कैसा दिखता किस है। तरह का दिखता है। नहीं स्वामी जी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अरे ये राजकुमार है और इनके शाही पोशाकों को हम अपने बेटे को कैसे पहना सकते हैं? अरे प्यारी क्यों नहीं पहना सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ये वस्त्र उतार कर अपने बेटे को पहना दो। अरे देखा जाएगा अपना बेटा किस तरह का लगता है, अच्छा लगता है। अगर आप जिद्दी करते हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ और अपने बेटे को ये शाही पोशाक। हाँ 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 सब आप ये लो फटाफट। हाँ स्वामी जी अब देखिए कि आपका बेटा इन शाही पोशाकों में कैसा दिख रहा है। ये तो बड़ा ही क्यूट लग रहा है। बिल्कुल युवराज की तरह लग रहा है अपना बेटा। हाँ। है ना जी। अब ऐसा करो जरा बेटे को मुझे दे दो। हाँ हाँ वाह भाई वाह, बिल्कुल राजकुमार जैसा जमेगा बड़ा होकर। वाह वाह अति सुंदर अति सुंदर। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है। क्या प्यारी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। ठहरिए स्वामी जी एक मिनट, आप मेरे बेटे को इस तरह से वस्त्र शाही पहनाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? स्वामी जी वस्त्र शाही पहना गए मेरे लाल को, वस्त्र शाही पहना गए। वस्त्र शाही पहना कर मेरे लाल को साथ में अपने लेकर कहाँ जा रहे? माजरा क्या है स्वामी अरे बताओ मुझे, साहब के बेटे को छोड़ तुम जा रहे, क्या बात है स्वामी? स्वामी जी आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? मेरे बेटे को शाही वस्त्र पहनाकर आप अपने साथ ले जा रहे हैं और शाह के लाल को आप मेरे पास छोड़कर जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? आपके मन में चल क्या रहा है? जानना चाहती हो प्यारी तो सुनो कि मेरा बेटा भले बन के महाराज का, मेरा बेटा क्या कि मेरा बेटा भले बन के महाराज का, शाह का बेटा इसकी गुलामी करे तब और
चमकता रहे, मेरा बेटा पढ़े जाके इंग्लैंड में क्या? राज का एक गिनियाबाद। मेरे दिल के अंदर ये अरमान है कि ये मेरा बेटा महाराज का बेटा बनकर पलेगा, इस तख्तो ताज का वारिस बनेगा, इस तख्तो ताज का मालिक बनेगा। नहीं स्वामी जी कोख से जन्म बच्चे को मैंने दिया, कोख से जन्म बच्चे को मैंने दिया, वो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं, मुझको शाही हुकूमती और नहीं चाहिए ऐसा नगमा सुनाना दोबारा नहीं। स्वामी जी इस बच्चे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है और मेरा बेटा मुझसे जुदा हो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे हाँ, मुझे तख्त और ताज और इस राजपाट की कोई लालच नहीं है, मुझे बस मेरा बेटा दे। नहीं, अरे तुम कैसी बात जो अपने बेटे के भविष्य के बारे में जरा नहीं सोच रही हो। अरे अपना बेटा युवराज कहलाएगा, तख्त ताज का मालिक कहलाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। स्वामी जी मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, ये फिजूल की बातें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जिन महाराज जी ने, अरे जिन जीजा दीदी जी ने हमें सहारा दिया, आप उन्हीं के साथ छल करना चाह रहे हैं, उन्हीं के साथ आप गद्दारी करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगा और मेरा रास्ता नहीं रोकना, समझने की कोशिश करो तो। बेशरम, मेरा रास्ता रोक रही है, मेरा रास्ता रोक रही, हट जाओ। नहीं स्वामी जी, आप मेरे बच्चे को इस तरह मुझसे जुदा नहीं कर सकते। अरे तुम्हारा बच्चा तुमसे जुदा कहाँ हो रहा है, राजमहल में ही तो रहेगा। और जानती हो इतना ही नहीं, अपने बेटे की गुलामी खुद युवराज करेंगे, इससे बड़ी खुशी क्या है, समझा करो। मैं जाता हूँ। जी आपको आखिर वो क्या गया, आप कैसी बैठी मुझे नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बस मेरा बच्चा। मेरी धर्म पत्नी होकर के मेरा रास्ता रोक रही है, मेरे कार्य में दखलंदाजी कर रही है। मैं अगर तूने मेरा रास्ता रोका ना तो ठीक नहीं होगा। जितना मैं कहता हूं उतना तुम करो, अगर उतना नहीं करोगी तो कसम है पैदा करने वाली माँ की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे इशारों पर तुम चलती रहो बस। स्वामी जी मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, मुझे मेरे लाल से जुदा मत करिए, एक माँ को उसके संतान से अलग मत करिए। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ। ऐसा नहीं होगा, मेरा लाल ही राज बनेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जा रहा हूं। भगवान आखिर आज मेरे स्वामी जी को हो क्या गया है, आज आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है,
वो सोच क्या रहे, कहना क्या चाह रहे, मेरी कुछ समझ नहीं आता। या भगवान, ये महाराज के बेटे को मेरे पास छोड़ गए और मेरे लाल को लेकर राज दरबार गए। मेरे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हर देश के वैसी दरिंदे स्वामी बने चंडाल है। हर साह का हरगिज नहीं होने दो बाका बाल है। हर माँ की ममता होती क्या स्वामी नहीं तुमको पता। माँ को बेटे से जुदा करते न आई है हया। जिस तरह महाराज के संग तुमने किया ये चाल